Portrait of a lady, nuclear family or a joint family. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी grandmother दूसरे grandmother की तरह ही बाकी दूसरों की grandmother की तरह ही old woman थी. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. उनके पूरे face में wrinkle थे जब तक से मैंने उनको देखा था. People said that she had been once young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं कि जब वो यंग थी तो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उनके हस्बैंड भी थे. एंड बट दैट बीइंग यंग एंड प्रिटी थॉट बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये बिलीव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए. माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस. जो मेरे ग्रैंड फादर की जो फ़ोटो थी वो ड्राइंग रूम में लगी थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो एक बड़ा सा टर्बन अपने सर में बांधते थे और बहुत लूज कपड़े पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड हिज बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनके जो बड़े बड़े वाइट बियर्ड्स थे वो उनका बेस्ट बॉडी पार्ट जो था उनका चेस्ट उसको कवर करता था. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट ऑफ 100 years ओल्ड. और उनको देखने से लगता था कि वो एटलीस्ट 100 साल के होंगे. ही डिड नॉट लुक दिस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनके कोई वाइफ या फिर उनके कोई बच्चे भी होंगे. ही लुक्ड ही लुक्ड एज इफ ही वुड ओनली हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उनको देख के बस ऐसा ही लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और मेरी ग्रैंड मदर यंग और प्रिटी थी ये भी बहुत रिवोल्टिंग है. शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमेशा बताती है हमें कि वो जिस टाइप का गेम अपने टाइम में खेला करती थी. दैट सीम क्वाइट एब्जर्व एंड undignified on her part, and we treat it like the fables and the fussbit she used to tell us. शी आर ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड. वो हमेशा छोटी हाइट की, थोड़ी फैट और स्लाइटली बेंड रहती थी. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल. उनके पूरे फेस में क्रिस क्रॉस रिंकल थे हर जगह. नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. वो हमेशा वैसी ही थी जैसे हमने उन्हें जाना था. ओल्ड सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वो इतनी ओल्ड थी कि वो और ज़्यादा ओल्ड नहीं हो सकती थी. एंड दे स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और वो हमारे साथ यहाँ पे 20 साल से है. शी वुड नेवर हैव बीन प्रिटी. वो 20 साल से मुझे कभी भी प्रिटी नहीं लगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. लेकिन वो हमेशा सुंदर थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. वो पूरे घर में घूमती थी. अपना एक हाथ अपने वेस्ट पे अपने कमर को पे रखती थी अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए और दूसरा अपने बीड्स और दूसरे हाथ पे अपने बीड्स और रोजरी पकड़े रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untidy over her pale puckered face and her lips were constantly moving. और उनके लिप्स हमेशा उन बीड्स को पकड़े हुए मूव करते रहते थे और हमेशा वो प्रेयर बोलती थी. ये शी वॉज ब्यूटिफुल. हाँ वो सुंदर थी. शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन. वो ऐसा लगता था कि विंटर लैंडस्केप है माउंटेन्स में. एंड एक्सपेंस ऑफ प्योरिटी एंड वाइट स्टर्निटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट. माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स. मेरे ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी when her with her when they went to live in the city. मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था जब वो सिटी शिफ्ट हो गए थे. एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और तब से हम साथ में हैं. शी यूज़ टू वेक मी. वो मुझे उठाती थी सुबह में एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. और स्कूल जाने को रेडी करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. वो गाते गाते सुबह का प्रेयर बोलती थी. शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी अप इन होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. वो मुझे नहलाती थी और ये गाना सुनाती थी ताकि उनको लगता था कि मैं इसे याद कर लूँगा. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती थी. बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट. लेकिन मैंने उसे कभी याद नहीं किया. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. उसके बाद वो मुझे मेरी वुडन स्लेट लेके विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. मुझे एक स्लेट देती थी, चौक देती थी, रेड इंक पे और उसके बाद अर्दन इंक पॉट रेड पेन टाई करके एक बंडल में मुझे दे देती थी स्कूल जाने को. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती. जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेता था
चपाती जिसमें बहुत सारा बटर और शुगर स्प्रेड रहता था। उसके बाद मैं स्कूल चला जाता था। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग। वो बहुत सारे चपातीज विलेज डॉग के लिए ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के बगल में ही टेम्पल था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट टॉट अस, जो प्रीस्ट थे वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द veranda singing the alphabet or the prayers in chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. मेरी grandmother अंदर बैठ के scriptures पढ़ती थी. When she had both finished, we would walk back together. जब वो finish करती थी तो हम दोनों साथ में वापस घर आते थे. This time the village dog would meet us in the temple door. और temple door के पास हमें village के dogs मिलते थे. They followed us to our home, groggling and fighting with each other for chapatis. वो पूरे रास्ते उनको चपाती देती थी तो हमें घर तक फॉलो करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते. When my parents were comfortably settled in city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने हमें बुलाया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. और ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लाइफ में. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हम सेम रूम शेयर करते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. मैं इंग्लिश स्कूल जाता था एक मोटर बस में. देर वॉज नो डॉग इन द स्ट्रीट. वो रास्ते में कोई भी डॉग्स नहीं थे. देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट. शी वुड फीड द स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस. तो वो सिटी हाउस में स्पैरो को फीड करती थी. each other. From some time she continued to wake me up and get me ready for the school. कभी कभी वो मुझे सुबह उठा के स्कूल के लिए रेडी करती थी. When I came back she would ask me the teacher what had taught me. जब मैं घर आता था तो मुझसे पूछती थी कि मैंने आज टीचर ने मुझे क्या सिखाया. I would tell her English word. मैं उसे इंग्लिश के वर्ड्स बताता था और कुछ लिटिल वेस्टर्न साइंस की लर्निंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी, एकेडमिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा. दिस मेड हर अनहैप्पी. लेकिन ये उनको खुश नहीं करता था और दुखी कर देता था. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ हर माई लेसन. क्योंकि वो मुझे मेरे लेसन्स के साथ हेल्प नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल. वो इस बात पे बिलीव नहीं करती थी कि हम ये सब सीखते हैं इंग्लिश स्कूल में. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन. एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन मिल रहा है. शी हैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद उसने मुझसे बहुत रेयरली कभी बात की होगी. आई वेंट आफ्टर द यूनिवर्सिटी. मैं यूनिवर्सिटी चला गया. आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. मुझे अपना एक रूम दिया गया. कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी. द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusions with resignation. She rarely left the spinning wheel. वो कभी भी अपना स्पिनिंग व्हील नहीं छोड़ती थी, ना ही किसी से बात करती थी. फॉर सनराइज टू सनसेट शी सिट बाय हर स्पिनिंग व्हील. वो पूरे टाइम अपनी स्पिनिंग व्हील में बैठे रहती थी और अपने प्रेयर्स बोलती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल. और आफ्टरनून में वो रिलैक्स करती थी जब वो स्पैरो को फीड करती थी. वाइल ही सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स. वो वरांडा में बैठ के ब्रेड्स को ब्रेक करती थी. 100 of birds collect round her, creating a vertically bedlam of chirping. Some came and perched on her legs, other on her shoulder. कुछ sparrows आके उनके पैर में तो कुछ उनके शोल्डर में बैठते थे. Some even sat on her head. कुछ उनके हेड्स में सर पे भी बैठ जाते थे. सी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे. वो स्माइल करती थी लेकिन कभी उनको भगाती नहीं थी. शी यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ अ डे. ये आधा घंटा उसके लाइफ पे सबसे ज़्यादा खुशी के पल होते थे. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. जब मुझे पता चला कि मैं जब अब्रॉड जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई करने के लिए, मुझे पता था मेरी ग्रैंड मदर खुश नहीं होगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years क्योंकि मैं उनसे 5 साल दूर रहूँगा. एंड एट हर एज वन वुड नेवर टेल. बट माई ग्रैंड मदर कड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू मी. वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई बट मुझसे बात नहीं की. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उनके लिप्स में सिर्फ प्रेयर्स थे. हर फिंगर्स, उनकी जो फिंगर्स थी वो बिजी थी रोजरी में. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. प्यार से उन्होंने मुझे फोरहेड में किस किया. एंड व्हेन आई फेल्ट आई चेरिस्ड अ मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एंड परहैप्स अ लास्ट साइन
of physical contact between us. But that was not so. After 5 years, I came back home. 5 साल के बाद जब मैं घर आया, I was met by her at a station. वो मुझे स्टेशन में मिली. She did not look a day older. वो मुझे एक दिन भी older नहीं लग रही थी. She still had no time for words. अभी भी उनके पास बात करने का कुछ नहीं था. When she clasped in my arms, I could hear her reciting prayers. जब उन्होंने मुझे हक किया तो मुझे सुनाई दे रहा था कि वो प्रेयर्स बोल रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट वेयर विथ हर स्पैरो. जब मैं पहले दिन आया फिर भी उनका जो हैप्पीस्ट मोमेंट था वो स्पैरो के साथ ही था. फ्रॉम whom she fed longer with a previous rebuke. In the evening, a change came over. शाम में कुछ changes आया. She did not pray. उन्होंने pray नहीं किया. She collected all the women of the neighborhood. Got old drums. वो अपने neighborhood की women को बुलाती है, सारे पुराने drums बजाती है और गाना गाती है. Several hours she thumped and sagging skin and depleted drums and sang home coming for warriors. We had disputed her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her she did not pray. ये पहली बार था जब मुझे पता चला कि उन्होंने प्रेयर नहीं किया. The next morning she was taken ill. दूसरे दिन वो बीमार हो गई. She had mild fever. उनको mild fever आ गया and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought definitely. She told us that end was near. Grandmother बोलती है मेरा अंत समय सामने आ चुका है. She said her that since only a few hours before the closes of last chapter of her life, she has omitted a prayer. She was not going to waste any time talking to us. Last time वो prayer करती है. We protested, but she ignored our protests. She laid peacefully in praying bed and telling her beds. Even before she could suspect her lips moving and rosary flame from her lifeless finger. Her peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और ऐसे उनका डेथ हो गया. We lifted her off the bed and in the customary laid her on the ground and covered her with red shroud. After a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her in the cremated. The sun was setting and had lit her room and the veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. All over the veranda and her room right away there were lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat on the scattered of the floor. There were no chirping. सारे sparrows वहाँ हैं. कोई chirp नहीं कर रहा था. We felt sorry for the birds and my mother fetched them some bread. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and throw to them. Sparrow took no notice to the bread. लेकिन Sparrow ने वो bread नहीं खाया. When we carried my grandmother close, they flew away quietly. Next morning, the sweeper slipped the breadcrumbs into the dustbin. Thank you.